महाराज विक्रम सिंह की राज्यसभा आज असामान्य रूप से शांत थी। आमतौर पर जो राजमहल वीरता और विजय के गीतों से गूंजता था, आज वहां एक अजीब सी घुटन फैली हुई थी। सब जानते थे कि राज्य के राजकुमार युवराज आर्यवीर आज पहली बार सभा में बैठेंगे। आर्यवीर बचपन से ही शांत, चतुर और गूढ़ स्वभाव के थे, मगर उन्होंने कभी राजकाज में दिलचस्पी नहीं ली थी, न ही कभी युद्ध भूमि में कदम रखा था। लेकिन जब से राजा विक्रम सिंह बीमार पड़े थे, पूरा राज्य युवराज की ओर देखने लगा था। महारानी पद्मावती अपने पुत्र की चिंता में डूबी थी। उन्हें मालूम था कि सिंहासन के लिए सिर्फ वीरता नहीं, चालाकी और विश्वासघात से भी लड़ना पड़ता है। और सच भी यही था। महल में कोई ऐसा था जो राज सिंहासन पर आर्यवीर को नहीं देखना चाहता था। पार्ट 2, चुपचाप चलता षड्यंत्र। रात को महल के अंधेरे गलियारों में एक परछाई मंडरा रही थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सेनापति जयवर्धन था, वही जिसने वर्षों तक राजा के साथ युद्ध लड़े थे। लेकिन अब उसकी नजर सिंहासन पर थी। जयवर्धन जानता था कि अगर आर्यवीर राजा बना तो उसकी सारी सत्ता खत्म हो जाएगी। जयवर्धन ने दरबार के प्रमुख सलाहकार रघुनाथ से सांठगांठ कर ली थी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, आर्यवीर को एक ऐसा गुनहगार साबित करना कि वह न कभी राजा बने, न जनता की नजर में बचे। रघुनाथ ने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की। राजकुमार का रिश्ता पड़ोसी राज्य की राजकुमारी के साथ है, जो दुश्मन की बेटी है। वो तंत्र विद्या करता है, उसका दिल राज्य में नहीं, सत्ता में है। धीरे धीरे दरबार में शंका की हवा फैलने लगी। पार्ट 3, विश्वासघात की पहली चाल। एक दिन आर्यवीर को अचानक सूचना मिली, महाराज की औषधि में जहर मिलाया गया है। जब वे दौड़कर पहुँचे, राजा विक्रम सिंह अचेत अवस्था में थे। वैद्यों ने बताया कि अगर समय रहते जहर न निकाला गया होता तो आज उनकी मृत्यु हो चुकी होती। आर्यवीर ने पूरे महल में छानबीन का आदेश दिया। तभी एक दास की कोठरी से वही जहरीली जड़ी बूटियां मिली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस कोठरी में से आर्यवीर की अंगूठी मिली। पूरा दरबार दंग रह गया। क्या युवराज अपने ही पिता की हत्या करना चाहते थे? जयवर्धन ने वही चाहा था। आर्यवीर अब शक के घेरे में आ गया था। पार्ट 4, सच्चाई की तलाश। आर्यवीर को महल से नजरबंद कर दिया गया, मगर उसके सबसे करीबी मित्र और रक्षक शौर्य चुप नहीं बैठे। शौर्य को शक था कि सब एक षड्यंत्र है। वह रातों को चुपचाप महल से बाहर निकलकर सच का पता लगाने निकल पड़ा। वह रघुनाथ के पीछे पीछे गया और उसकी एक गुप्त सभा का भांडा फोड़ दिया, जहां वह विदेशी जासूसों से मिल रहा था। शौर्य ने सबूत जुटाए। रघुनाथ ने वैद्य को रिश्वत दी थी। जहर की जड़ी बूटी जानबूझकर दास की कोठरी में रखवाई गई थी और आर्यवीर की अंगूठी चोरी कर वहां रख दी गई। शौर्य ने यह सब प्रमाण चुपचाप महारानी पद्मावती तक पहुंचाया। महारानी कांप उठी, लेकिन जानती थी अब खेल खुल चुका है। पार्ट 5, छल के भीतर छल। महारानी ने सभा बुलाई। पूरे राज्य के दरबारियों और प्रजा के सामने आर्यवीर को बुलाया गया। रघुनाथ और जयवर्धन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब आर्यवीर हमेशा के लिए सिंहासन से दूर रहेगा। लेकिन तभी शौर्य सामने आया और उसने वह सबूत दरबार में पेश कर दिए। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब झूठ था। रघुनाथ और सेनापति जयवर्धन मिलकर राजकुमार को फंसाना चाहते थे। महाराज विक्रम सिंह, जो अब तक चुप थे, धीरे धीरे उठ खड़े हुए। उन्होंने घोषणा की, आज मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ, युवराज आर्यवीर। पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा।
5-6, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद आर्यवीर ने सत्ता संभाल ली। उन्होंने जयवर्धन और रघुनाथ को राज्यद्रोह का दोषी ठहराया और कारावास में डाल दिया। लेकिन एक रात आर्यवीर चुपचाप अपने कक्ष में बैठे थे। सामने रखी एक पुरानी किताब को उन्होंने खोला। उस किताब में एक गुप्त अध्याय था, सिंहासन की असली कीमत। आर्यवीर ने पढ़ा, जिसने कभी छल को हराया वही एक दिन सबसे बड़ा छल करेगा। आर्यवीर मुस्कुराया, क्योंकि सच्चाई ये थी, जहर असल में जयवर्धन ने नहीं, खुद आर्यवीर ने दिया था। अंगूठी भी जानबूझकर खुद गिराई थी, ताकि उसके दुश्मनों की असलियत बाहर आए। शौर्य को सिर्फ उतना सच बताया गया जितना जरूरी था। राजा विक्रम सिंह की बीमारी, महारानी का डर, रघुनाथ का लालच, सब आर्यवीर के शतरंज के मोहरे थे। अब कोई नहीं जानता था आर्यवीर राजा बना है या एक भयानक खिलाड़ी। 5-7 अंतिम मोड़। कुछ वर्षों बाद राज्य समृद्ध हुआ। आर्यवीर को प्रजा सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा कहती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि महल के तहखाने में आज भी जयवर्धन जिंदा था। एक दिन एक संदेश आया, राजा को याद दिला दो, जो छल करता है उसके लिए भी एक सिंहासन होता है, पर वह लोहे का नहीं, आग का होता है। आर्यवीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो जानता था खेल अभी खत्म नहीं हुआ।